हेलो। हेलो। हाँ, राजेंद्र भल्ला से बात कर सकते हो? हाँ जी। अच्छा सर, मैं मनीषा बोल रही हूँ। हम्म। मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा और वो सब नेट में देखा। हम्म। एक्चुअली सर मुझे क्या है कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, लगभग 3 साल से है। क्या और एज मैं क्या आपकी? एसिड अच्छा, मेरी एज है अभी 42। और हाइट और वेट? मेरा वेट है लगभग 49 to 50 kg के आसपास रहता है। हम्म। हाइट? और मेरी हाइट 5 फुट 1 इंच। आप पानी कितना पीते हैं दिन में, चाय कितना पीते हैं? एक्चुअली सर, मैं सुबह पहले है ना खाली पेट पानी पीती थी कितना? पहले, लगभग 1 गिलास जितना। पर जब मैंने है ना एक महीने पहले मैंने आपका वो नेट पे सर्च किया, हम्म। तो तब से मैंने 1 महीने से तो मैंने लगभग सुबह मैंने बंद ही कर दिया पानी पीने का तो। हम्म। हम्म। और मेरी जो चाय मैं जब पीती हूँ तो वो एकदम माइल्ड होती है। जो दूध में सिर्फ वो जो चाय की पत्ती है ना बहुत कम डालती हूँ। जैसे वो बिस्किट कलर की नहीं आती है कॉफी, एकदम लाइट हम्म। लाइट वाली, हम्म। ऐसी में चाय। और उसके साथ थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता कर लेती हूँ। अभी और आपने क्या क्या किया? एक तो आपने सुबह का पानी बंद किया, उसके अलावा खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दिया, पहले से पीते थे? हाँ हाँ, खाने के, हाँ, वो मैंने पिछले लगभग 20 दिसंबर के आसपास मैंने ये आपका स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ इतना ही, सुबह और, खाली पेट पानी पीना छोड़ दिया और खाने के साथ मैंने आधा 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 ग्लास जितना पानी पीना मैंने शुरू किया। और खाने के बाद पीते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, खाने के बाद लगभग 1.5 या 2 घंटे के बाद मैं पीती हूँ। तो अभी आपको कितना फर्क, वॉक एंड रेस्ट नहीं शुरू किया? वॉक एंड रेस्ट इतना नहीं, सुबह सिर्फ आधे घंटा ही होता है सर, ऐसा है। तो आधा घंटा हो जाता है? सुबह आधा घंटा होता है। शाम को नहीं होता? नहीं, इतना नहीं होता है सर। और पहले पता नहीं, पर थोड़ी इंटेंसिटी कभी कभी ज्यादा लगती है। मैं जब जनरली मैं जब पानी पीती हूँ ना तब गले तक सब कुछ आ जाता है मेरा। वॉमिटिंग नहीं होती, पहले वॉमिटिंग भी आप होती थी पर वर्किंग है? नहीं सर। तो आपके पास टाइम तो होना चाहिए। हाँ सर, हाँ वो तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। देखिए, एक चीज को समझिए कि आप खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। हाँ, वो तो मैंने छोड़ दिया सर। नहीं नहीं, खाने के इमीडिएटली बाद नहीं, जो 1.5-2 घंटे बाद है वो भी नहीं पीना है। अच्छा, तो फिर कब आपको पीना सिर्फ है? खाने के साथ पानी पीना है। ओके, खाने के साथ ही पानी में पियूं तो? उसके अलावा नहीं पीना। ओके। उसके अलावा जैसे आधा घंटा सुबह करते हैं, आधा घंटा रात को भी करिए सोने से पहले। अच्छा, सोने से पहले आधा घंटा। ओके। हाँ, आधा घंटा हो जाए, 20 मिनट हो जाए, जितना भी हो जाए, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, जितना भी कर सकते हैं करिए। और हम्म। हर 1 घंटे में एक बारी जरूर करिए। एक क्या? या मतलब हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, कभी ऐसे, कभी कम में कर लीजिए, कभी ज्यादा में कर लीजिए। टोटल पूरे दिन में 15 के करीब हो जाना चाहिए। क्या 15 मीन्स? मैं समझी नहीं। 5 मिनट्स वॉक एंड रेस्ट करना है ना। फाइव हाँ मिनट्स हाँ वॉक, 5 मिनट्स हाँ रेस्ट, हाँ तो हाँ। कम से कम 15 बारी कर लीजिए। 15 बार? तो दिन इसके में। कितना, तो फिर कितनी मिनट हुई? देखिए, अगर आप 3 सुबह 3 शाम को कर लेते हैं तो 6 तो ये हो गया, बाकी 9 रह गया। तो दिन में 15-16 घंटे होते हैं, तो अगर 16 घंटे की लगा के चलें तो 1.5 से 2 घंटे में एक बार करेंगे तो भी हो जाएगा 15 बारी। अच्छा, 15 मिनट में अ, 1 मिनट। शाम को, रात को सोने से पहले मैं आधा घंटा करूँ सर? हम्म। वो इतना काफी है या और दोपहर का भी मैं करूँ? नहीं, इकट्ठा करने से ज्यादा फायदा नहीं होता, उससे ज्यादा फायदा तब होगा अगर आप एक एक घंटे में एक बारी करें। अच्छा, एक ही राउंड में लगाओ, सिर्फ 1 घंटे में 5 मिनट वॉक करो, फिर 5 मिनट रेस्ट करो, हाँ, फिर उसके बाद जो दूसरे मर्जी घंटे करिए। में, फिर फिर दूसरे घंटे दूसरे में। घंटे में। अच्छा हम्म। अच्छा, आप इस तरह से बोल रहे हैं। अच्छा। वो सबसे ज्यादा ओके। फायदा करेगा, और जल्दी करेगा, और आराम भी जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, वो सुबह शाम एक एक घंटे वाले में इतना नहीं होता है जितना हर घंटे में होता देखिए है इतना? देखिए, एसिडिटी क्या होता है? इंडाइजेशन। हाँ हाँ सर, इंडाइजेशन का मैं मतलब क्या होता है कि जो आप खाना खाते हैं वो आपके जितना उसको कैलोरी या एनर्जी देना चाहिए था उतना वो नहीं दे नहीं रहा। मिलती। हाँ, नहीं मिलती है सर। अब हाँ अगर आपका एनर्जी कम है और उसमें आपकी वॉकिंग एक छोटे टाइम में ज्यादा हो जाती है, तो हम्म। आपको थकान होने लगेगी। हाँ 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 सर। थकान होने का मतलब है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को उस समय जितना एनर्जी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। हाँ। तो आपको थकना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो ओके। 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटने का जो हाँ कारण हाँ होता है,
हाँ। उसका कारण है कि 5 मिनट में आप थकेंगे नहीं, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी, थोड़ा सा जो भी आपका फैट में या कहीं पर एनर्जी स्टोर्ड है वो मोबिलाइज होगी, और उसके मोबिलाइज होते ही लेटना है। तो ओके, वो तो जो 5 मिनट एक्स्ट्रा, हर घंटे में 5 मिनट वॉक करो और 5 मिनट हाँ, रेस्ट करो। 5 मिनट का 3 मिनट हो जाएगा, 4 मिनट हो ओके जाएगा, वॉकिंग चल जाएगा। ओके रेस्ट ओके। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अच्छा। रेस्ट के टाइम पर आपका जो एनर्जी है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो आपके हम्म, हार्ट को, ब्रेन को मिलेगा, तो आपका बॉडी अच्छा काम करेगा, तो उसमें एनर्जी बढ़ेगा उससे। अच्छा। आपके ओके। वाइटल ऑर्गन्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना हम्म। आपकी हेल्थ अच्छी होगी। चलने से टांगों का हेल्थ इंप्रूव करके हार्ट इंप्रूव नहीं होगा, अच्छा। हाँ उल्टा हाँ होता हाँ। है ये। अच्छा, ऐसा होता है। हम्म। तो हम्म। आप कोई भी ऐसे काम नहीं करें जिससे थकान होती है। अगर आपके घर में भी कोई काम खड़ा होकर ज्यादा देर करने वाला होता है तो कोशिश हाँ, करें उसमें भी ब्रेक ले लें। ब्रेक ले ले। हम्म। ओके। और अच्छा सर, मेरा एक दूसरा 2-3 प्रॉब्लम है। हम्म। एक्चुअली पिछले 6 महीनों से मेरे हाथ और पैर की जो जॉइंट्स होते हैं उसमें से वो कट ऐसे आवाज आती है। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक को बताया था, तो उन्होंने बोला कि पहले वो आपको शायद आर्थराइटिस होगा, तो वो उन्होंने वो टेस्ट कराया, वो करेगा। उसके हाँ RA फैक्टर, हम्म। तो वो तो नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने बोला तो फिर है ना आपको विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी है, हम्म। तो वो भी उन्होंने दिया। तो वो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इसमें भी इम्प्रूव नहीं हुआ। और सर पिछले 6 महीने से उसके साइमल्टेनियस मुझे साइनस भी हो गया है सर। देखिए, आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई भी बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी, अच्छा, ऐसे मैं और इसका बहुत कोई भी इतने साइड इफेक्ट नहीं परेशान है। हो गई हूँ सर। मैंने एलोपैथी से सर मेरा साइड इफेक्ट हो गया, फिर मैंने होम्योपैथी भी चालू किया, तो उससे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, पर क्योर तो हुआ ही नहीं है, कुछ भी क्योर नहीं हुआ है फिर से। देखिए, जो इम्प्रूवमेंट कहते हैं ना, उस हाँ, इम्प्रूवमेंट का सभी को समझ नहीं है कि इम्प्रूवमेंट किसको बोलना चाहिए। वो मुझे भी नहीं पता सर। थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर वापस से ऐसा शुरू हो जाता है, जीरो लेवल पे आ जाती हूँ। तो फिर नहीं, मैंने जो आपका जीरो ब्लॉग। पर भी आता है ना उसमें, हाँ। देखिए, सबसे जो खतरनाक चीज होती है, जीरो पर आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब अच्छा। है कि वो जीरो पर नहीं आता, वो और एग्रीवेट होता है, और ज्यादा खराब होने लगता है। अच्छा, ऐसा है। हम्म। ओके। क्योंकि जो भी आपको फील होता है वो टेम्परेरी होने के अलावा वो मतलब दो तरीके होते हैं। जैसे हम्म। आपके हाथ में दर्द हो रहा है, उसको काट दो और उसको थोड़े दिनों के बाद हील अप हो जाएगा। तो हाथ, मान लो उंगलियों में दर्द होता है तो काट दो तो वो दर्द खत्म हो जाएगा, पर वो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो सर टेम्पररी, कुछ वो इतना नहीं, होता ही नहीं टेम्परेरी है। नहीं, उससे बड़ा नुकसान कर टेम्पररी दिया ना। उससे बड़ा भी नुकसान करता है सर, वो तो तो इसी बरोबर तरीके है। से ये जो चीजें होती हैं ये आपको रिलीफ तो थोड़ा सा दे देती हैं पर नुकसान ज्यादा कर देती हैं, जिससे हाँ। जैसे आप एक बीमारी से छूटते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और बीमारियां लग जाती हैं। हम्म। तो और सबसे सर पहला मेरा तो अभी पीरियड भी इरेग्युलर हो गया है, पर अभी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए तो वो तो बोला कि इस एज में तो अभी ऐसा होता ही है आपका नहीं होता, नहीं इरेग्युलर। होता, आपको 55 तक कुछ नहीं होगा। आप इसको करो, आराम से करो, और बिना टेंशन लिए करो। आप रेगुलर करो इसको, कभी छोड़ो मत। अच्छा, ऐसा है। मैं अच्छा, और आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज दूंगा, तो हाँ। उस व्हाट्सएप मैसेज में रोज के रोज पानी का इंटेक कम है, और कम नहीं है, सॉरी, डिफरेंट है। अच्छा, तो मैं किस तरह से वो पानी का, वो मैंने आपका हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वाला साइकिल भी मैंने पढ़ा, तो वो किस तरह से फॉलो करना है कि दो एज इट इज दिन करना है, जो भी खाने का टाइम वगैरह लिखा है ना उसी टाइम से करिए आप। पर सर उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, वो पानी पीने का। मीन्स कि मैंने आपका यूट्यूब वीडियो भी मीन्स कि मैंने सुना नहीं, है उसको मत जो भी। देखिए, आपको मैं व्हाट्सएप मैसेज भेज दूंगा ना, उसमें डे 1 डे 2 वो वीडियो वगैरह में इतना क्लैरिटी नहीं आता है, और उसको बार अच्छा, बार ऐसा। सुन भी नहीं सकते ना आप। इसमें क्या हाँ, है, हर वो डे है। का 3 3 लाइनें हैं, उसको देखना और समझना इजी है। आप मॉर्निंग में दिन शुरू होता है, उसको खोलिए, देख लीजिए बस। अच्छा, वो कितने दिनों का वो साइकिल है सर? 7 डेज का है, 7 डेज रिपीट करिए। 7 डेज की जगह मैं उसमें मंडे ट्यूसडे लिख देता हूँ तो और आसान हो जाएगा आपके। अदरवाइज आप जब भी शुरू करते हैं दैट विल बी डे 1, और याद रखिए ओके, कब शुरू किया आपने। वो ट्यूसडे को बात शुरू भी किया है। तो ट्यूसडे को हाँ, डे 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा। तो फिर सर, तो फिर उसको फिर रिपीट कब करना है? सपोज हमेशा। इसमें मीन्स कि इसमें डे वाला कुछ होता ही नहीं है, हर रोज करना है ये हाँ, साइकिल फॉलो, उसको साइकिल को करते रहिए विदाउट उस। विदाउट एनी रेस्ट पीरियड, मीन्स कि कोई भी एक दिन स्किप नहीं करना है, इस तरह का। देखिए, आप कहीं पर मैरिज में जा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे ओके। हैं, स्किप हो हाँ। जाता है, कोई बात नहीं। ओके। ये हाँ। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप एक दिन नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, परंतु प्रॉब्लम है। जितने हाँ। दिन करेंगे उतने दिन इम्प्रूवमेंट होगा।
मतलब और अच्छा। आगे से और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। जैसे अभी आपने बताया इरेगुलरिटी का, कितने दिन से इरेगुलर है? सर पहले बीच में बहुत इरेग्युलर था, फिर वो होम्योपैथी की मेरी जो वो चालू थी ना, वो एसिड हम्म, रिफ्लक्स के लिए, तो हम्म, वो डॉक्टर ने उसकी भी दवा दी, तो फिर रेगुलर आने लगा। तो फिर मैंने अभी तो वो होम्योपैथी भी मैंने छोड़ दिया है, जब मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा ना, मैंने दिसंबर महीने से तो, हम्म। सर। हाँ, तो मैंने अभी तो मैंने आपको ही फॉलो में करने का इच्छा है सर लास्ट मेरा। कब आया था? लास्ट मेरा सर 29 नवंबर को, तो अभी तक आया नहीं है। आ जाएगा, 10 दिन के अंदर आ जाएगा। अच्छा। आप इसको बस ओके सर। ठीक से करिए। इसको एक चीज का ध्यान रखिए, इसको ज्यादा नहीं करना, कम करना चाहे मतलब जैसे 15 बारी दिन में चल रहे हैं, 15 की जगह 12-13 भी चलेगा, पर इसको ज्यादा नहीं करना है। और एक्सर्शन ज्यादा नहीं करना है, कोई भी एक्सरसाइज हो कुछ भी हो वो नहीं करना है। हाँ, वो तो सिंपल है। रखिएगा हर चीज पर को। सपोज सर मैं सुबह 6 बजे, 5:30 6 बजे उठती हूँ और रात को 10 बजे सोती हूँ। तो सुबह से 5 बजे तक, रात के 10 बजे तक जो भी हर घंटा होता है, उसमें मैं 5 मिनट वॉक करूँ और 5 मिनट रेस्ट करूँ। हाँ, पर उसमें अगेन आप अगर 5 से 10 हैं तो कितने घंटे हो गए? हाँ, 5 से 10 का हो गए, 17 घंटे हो गए। 17 घंटे, हाँ 17 घंटे में 17 घंटे। आप 12-13 बारी भी करेंगे तो भी चलेगा, बीच में 1-2 घंटे मिस भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, 12 13 बार करूँ तो भी चलेगा। हाँ, 12 से 15 बारी करिए। और ओके। शुरू में बेशक 12 बारी करिए, और जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता रहेगा, एनर्जी बढ़ता रहेगा, आपको हम्म। बेटर फील होगा। तब आप हम्म। उसको 15 तक लेके जाइए, और 15 से ज्यादा कभी मत करिए। फिलहाल कम से कम 3-4 महीने तो 15 से ज्यादा नहीं करिएगा। अच्छा। ज्यादा करने से भी नुकसान होगा। अच्छा। ओके। और पानी का तो आपने बोला कि अभी वो आप व्हाट्सएप में दे देंगे, उसमें कुछ इसमें पूरा क्लैरिटी के साथ लिखा होगा कि फिर से वापस में फोन नहीं करना पड़ेगा ना सर? हाँ, करना तो नहीं पड़ेगा, पर अगर कुछ रह जाए डाउट तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, कोई उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं है किसी ना दिन सर? आपका मिस हो गया ना, हाँ हाँ। तो उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद अगले दिन से कर लीजिए। उसमें टेंशन नहीं है कि मतलब वो मिस हो गया, उसको कैसे एडजस्ट करना है। कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। किसी दिन ज्यादा इंटेक हो गया किसी चीज का, कोई बात नहीं। दूसरा चीज हम्म। जो चाय का कह रहे हैं, दूध वगैरह, ना दूध फायदा करता है ना चाय फायदा करती है, तो दोनों को छोड़ दो। तो चाय में वो नहीं पू, बिल्कुल नहीं पीऊँ? नहीं, देखो, आप रसोई में काम करते हैं, हाँ आप खाना हाँ बनाते हैं, मान लो 1 किलो हाँ। सब्जी बनाना है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि 200 ग्राम डाल दिया, फिर 10 मिनट बाद मतलब ओके। 100 ग्राम डाल दिया, ऐसे ऐसे करके तो नहीं, सारा एक साथ डालते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जैसे आपका कुकिंग करते हैं, सेम सिस्टम आपके पेट में चलता है। ओके। हाँ। उसको डाइजेस्ट करना है। अब आपने खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लिया, खाने के साथ आपने हम्म। पानी पिया, वो तो ठीक है, पर उसके हाँ। 1 घंटे के बाद जो पानी पिएंगे उसका कोई काम नहीं है अच्छा। मेरा आपके खाने पेट का। पूरा फूल अप हो जाता है, गले तक सब कुछ आ जाता है, वॉमिटिंग नहीं होती है, पर पूरा ऐसे, पूरा आप वो ये जो देखो ना, पाइप होती है ना, पाइप हाँ पूरी हाँ, भरे आप ये रहती है। समझो ना क्या हो क्या रहा है आपके। जो खाना खाया उसमें जो भी थोड़ा बहुत एसिड है आपकी बॉडी में, उस एसिड हम्म पेट में एसिड है, उसने हम्म उसको पेस्ट बना लिया। अब वो हम्म। पेस्ट आपके पेट से निकलते निकलते खाली होते होते 4 से 5 घंटे लगते हैं। अच्छा। हाँ और वो हाँ। पड़ा हुआ है आपने 1 घंटे के बाद, जबकि पेस्ट बना हुआ है और वो नीचे बैठा हुआ है। और आपको पता है जो स्टमक का और इंटेस्टाइन्स की जो कनेक्शन होता है, वो बहुत पतली ट्यूब होती है, ओके। हाँ और हाँ। वो भी बंद ट्यूब होती है, वो भी प्रेशर से खुलती है। तो अगर आप हम्म। पानी पिएंगे तो पेट में पानी बढ़ता जाएगा, वो गले में आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर वो धीरे धीरे आपके जो गले का वॉल्व होता है, जो फूड हम्म। पाइप के नीचे का वॉल्व होता है, वो वीक हो जाता है, वो खुल जाता है, तो हमेशा गले में रहता रहेगा, वो एसिड तंग करेगा आपको। और धीरे धीरे हाँ वो एसिड सर। वीक इतना हो जाता है, कोई काम ही नहीं करेगा वो। और हाँ सर, फिलहाल तो वही। आपको एक दिन तो ऐसा करो कि सिर्फ 3 गिलास पानी पियो और 3 बार खाना खाओ। दूसरे दिन 2 गिलास पानी पीना है और 2 ही बार खाना खाना है। और उसके वो बाद, आपने वो व्हाट्सएप में ये सब लिखा होगा, वो हाँ, फुड का लिखा पे हुआ है। लिखा है? उसमें पानी छोड़ने का नहीं लिखा हुआ, परंतु जिस दिन भी आपको लगे कि सलाइवा ज्यादा हो गया, आपको प्यास नहीं लग रही, अभी वैसे भी सर्दियों के दिन है, पानी पूरा छोड़ हाँ। देना। खाना पूरा खाना है, पर पानी एक बूंद भी नहीं लेना। तो पानी कितने दिन एक घुट नहीं पीऊँ? एक दिन 36 घंटे मत पीजिए। जैसे आपने आज रात को बंद किया, कल पूरा दिन नहीं हम्म। पिया और रात को भी नहीं पिया, फिर परसों सुबह पी लो। और परसों सुबह अच्छा। भी बढ़ाना नहीं है, नॉर्मल रखना है, 2-3 गिलास ही पीना है पूरे दिन में, खाने के साथ ही जो पीना है। तो वो खाने के साथ वो पूरा एक गिलास पीना है? नहीं, अगर आप कम खाना खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं तो कम कर हाँ, लीजिए। अगर आप 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं तो पूरा गिलास ले लीजिए। सिर्फ वो खाने के साथ ही? हाँ, खाने के साथ में अगर आप, तो खाने के अलावा मैं बिल्कुल पानी ही नहीं पीऊँ? हाँ, वो आपके शरीर में पूरा पानी भरा हुआ है, उस पानी को खत्म करना है। आपका वेट भी 1-2 किलो कम होगा, उसकी चिंता मत करिएगा। उसके बाद ओके। में 2-3 महीने में जैसे जैसे आपका डाइजेशन ठीक होगा, ये सारी बीमारी पूरी खत्म हो जाएगी जड़ से। ओके। सारी की सारी साइनस वाइनस जितनी भी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी, आपको फिर साइनस होगा ही नहीं कभी भी। साइनस भी पानी अच्छा। ज्यादा होने की वजह से होता है।
अच्छा ऐसा है। हम्म। तो पूरे तो सर होम्योपैथी एलोपैथी सब भी बोलते पानी का इंटेक बढ़ाओ, इतने सालों से मैं सुन हाँ, रही हूँ ना। आप उसका चिंता मत करिए, आपका तीनों होगा ठीक। आप दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। एक तो रेगुलर फीडबैक देते रहिए, ओके, तो मैं क्योंकि किस तरह से आपको हर रोज फोन करूँ सर नहीं अभी? नहीं 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 नहीं, हर रोज तो करने का जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपको काफी अच्छा फायदा हो गया, जैसे 50% फायदा हो गया, जो कि 50% शुरू के 2 दिन में हो जाता है, बल्कि हाँ पहले दिन हाँ में ही हो जाता है। बरोबर। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट टारगेट होता है सलाइवा, कि आप सिर्फ हम्म पूरे दिन में 2 गिलास पानी पी रहे हैं, ना चाय पी रहे हैं, ना दूध पी रहे हैं, ना कुछ और ले रहे हैं, तो आपके मुंह में पानी बढ़ने लगता है। हम्म तो वो भी बताइए, क्योंकि आज की डेट में कोरोना हो रहा है, कोरोना में सभी का मुंह सूखता है, और जब मुंह हम्म सूखने लगता है तो लोगों को एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, खूब पानी पियो, और जितना पानी पिएंगे हम्म। उतनी प्यास लगेगी, उतना आदमी हॉस्पिटल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इस सिस्टम पर चलते हो तो आपके मुंह में सलाइवा इतना हो जाएगा, मुंह कभी सूखेगा नहीं, और कोरोना वगैरह कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा ऐसा है, कोरोना भी नहीं होता है? कुछ भी नहीं होगा। देखो, ओके, आप अगर गूगल करो ना, मिराकल है एकदम ये तो सर बात। हाँ, आपको आपका अगर अब जैसे 42 का एज हो गया, आपका पीरियड से स्टॉप हुआ, अभी आपके हार्ट का रिस्क बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपको दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये सिस्टम पर आने के बाद में 6 महीने के बाद कहीं पर भी चेक करा देना, कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा 6 महीने बाद, हम्म। और लाइफ में चलिए, कभी हार्ट अटैक का चांस नहीं होगा। अच्छा ऐसा है तो सब लोग डॉक्टर वैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए वो स्टेयर चढ़ उतर कर वो चढ़ना फिरना, फिर वो हैवी एक्सरसाइज दौड़ना रनिंग ये बहुत। सब बेकार है अभी। देखिए, सो फार एज एसिडिटी इज कंसर्न, मेरा अभी यूट्यूब पर एक वीडियो है, एक एमबीबीएस डॉक्टर ने कॉल किया था 4 नवंबर को, लास्ट ईयर। अच्छा हाँ 2.5 घंटे का डिस्कशन हुआ। ओके ही वॉज 27 ईयर ओल्ड, आपका तो 42 है, और हाँ 27 ईयर ओल्ड, और वो एमडी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ओके। और उनको 2 साल से एसिडिटी था, एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ करा लिया। सर मैंने भी एंडोस्कोपी वो भी सब कुछ मैंने इट्स ऑल करवाई है। यूजलेस। और आप इस चीज का ध्यान रखिए, आई एम स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, एंड जितना भी आप मॉनेटरी हेल्प कर सके करिएगा बाद में। इट इज ओके सर ऑप्शनल, श्योर। मैं कभी दोबारा नहीं बोलूंगा इस बात को। नहीं 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 सर हाँ, श्योर और श्योर। इस बात के लिए फीडबैक मत रोकिएगा, आप नहीं भी आएगा तो भी इट्स फाइन विद मी। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं सर। और नहीं नहीं नहीं। आपका परमानेंटली पूरा ठीक होगा, और जब तक पूरा ठीक नहीं होगा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपका 50-60% होगा, तो हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा, दूसरे लोगों को बता दीजिएगा, 2-3 लोगों को नहीं तो कम से कम बता दीजिए, नहीं और नहीं श्योर उनको सर बल्कि आप फोन भी इतनी। कराइए उनसे। नहीं नहीं सर आप इतनी मैं एकदम एकदम शॉक हो गई कि इस तरह का कोई इंसान ऐसा कर सकता है, ऐसी फ्री में एडवाइस देता है, ऐसा सब कुछ कर सकता है। पता नहीं, देखिए, जस्ट अमेजिंग आपने मेरे इस लिए समय तो। तक आपने इस समय तक 50-60 हजार रुपए से ऊपर तो खर्चा हो गया होगा 3 साल में। अरे सर मैं पूरी मेंटली फिजिकली और मॉनिटरी सब कुछ पता नहीं कितना कितना खर्च किया, क्या क्या मैंने अपने पता नहीं क्या क्या कुछ न कुछ वरना आयुर्वेद पे चली गई, वो आंवला पाउडर और वो अच्छा, सब एक मिनट, होम्योपैथी। आपका हेयर फॉल भी हो रहा होगा? सॉरी, हेयर फॉल भी हो रहा होगा? एक मिनट, बाल सुने नहीं दे- बाल हाँ बाल भी झड़ रहे होंगे? हाँ सर बहुत जल रहे हैं और थोड़े वाइट भी आना शुरू हो गए बहुत सारे। आपके बाल यहीं रुक जाएंगे, एक भी बाल नहीं झड़ेगा, कभी वाइट नहीं होंगे, आप 100 साल तक भी बाल ऐसे रहेंगे, और ओ जो क्या थोड़ा सा बात। व्हाइट हुआ है वो भी ब्लैक हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। अच्छा ऐसा है सर। उसका हम्म व्हाइट का बालों के लिए अभी आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताता मैं, थोड़े दिन बाद आप हम्म। फीडबैक देंगे तब बता दूंगा। बाकी फिलहाल एक काम करिएगा, बालों में कभी तेल मत लगाना। अच्छा ऐसा है सर। हम्म, मैं तो घर पे तेल बनाती हूँ और डालती हूँ। तेल कभी भी बालों में नहीं लगाओ, पूरी लाइफ में कहीं पर भी बॉडी में तेल का कोई काम नहीं है। अच्छा ऐसा है। आपके बालों में जो डैंड्रफ होता है उसका कारण सिर्फ ये तेल होता है। हम्म। अगर हो सके तो बालों को नॉर्मल साबुन से, जो नहाने का साबुन होता है, लक्स साबुन जैसे है, उससे रोज बालों को धो। अभी आप नहाने के जहाँ साबुन से वो नहाने शैम्पू नहीं? नहीं, शैम्पू वगैरह कोई यूज मत करिए। धोने के मतलब बाद में बाल जितने मर्जी झड़े, एक हल्का टॉवल लेके हल्के हल्के मसाज करिए। हम्म आपके बालों से, जो आपके सर से जो तेल निकलता है, जब वो तेल नहीं निकल पाता, हम्म। जैसे मान लीजिए आपके बालों में तेल लगा और आपने उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन शैम्पू करते हैं या नहाते हैं, हम्म। तो उससे क्या होता है कि वो तेल वहीं जमा रहता है, और उसके बाद जो नीचे से नेक्स्ट डे ऑयल निकलना होता है वो नहीं निकल पाता। अच्छा तो वो धीरे धीरे करके वो ऑयल आपका स्काल्प के लेयर्स बना लेता है, और वो ही सूख जाता है जब, तो वही डैंड्रफ होता है। अच्छा तो ऐसा है। आपका जब बाल को धोएंगे टॉवल से अच्छे से उसको मसाज करेंगे, तो वो जो
ऑयल होगा वो टॉवल में आ जाएगा, और 2-3 दिन के बाद आप टॉवल को देखेंगे कि वो टॉवल थोड़ा थोड़ा मुलायम होता जाएगा, क्योंकि उसमें ऑयल आ रहा है ना। हम्म। तो कोशिश करिएगा कि टॉवल भी रोज धोने का, रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के धो लीजिए, ताकि वो ऑयल एकदम निकल जाए और वो टॉवल आपके स्काल्प से ज्यादा ऑयल खींच सके। और इसके अच्छा। अलावा जो आपका डेंड्रफ होता है ना, फिंगर टिप्स हाँ लेके जब भी हाँ हाँ। खाली हो 1 मिनट के लिए ना, हल्के हल्के करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना। ज्यादा जोर से करने से शुरू शुरू में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी वहां पर और दर्द करेगा। हम्म। वो कंडीशन नहीं आना चाहिए, उतना ही करिए जिसमें आपको वो नहीं हो। और 4-5 दिन के बाद आपको जिंदगी में कभी डेंड्रफ नहीं होगा उसके वो बाद। वो फिंगर टिप से कितनी बार करना है सर? 5-6 बारी कर दीजिए, सर को झुका करना, ताकि जितना भी डेंड्रफ है वो नीचे गिर जाए। तो ऐसे बराबर। करके करने से 4-5 दिन के बाद आपका हेयर फॉल और ये सब रुक जाएगा। और अभी जितना हेयर फॉल होगा, ये जैसे आप हम्म बालों को करेंगे तो थोड़ा सा हेयर फॉल एक्स्ट्रा होगा, तो उसकी चिंता हम्म मत करिए। वो 5 दिन का झंझट होता है, 5 दिन के बाद नहीं होगा। आपके हम्म। गंजा होने का कारण बाल टूटना नहीं होता, बाल का ना उगना होता है। और जो हाँ। आपको बता रहा हूँ, उससे आपका हेयर ग्रोथ एकदम तेजी से बढ़ जाएगा। जो बाल आपके निकल भी चुके हैं वो भी वापस आ जाएंगे। अच्छा। ओके। और उसके सर अलावा अभी स्किन पर भी यही फार्मूला लगेगा। सर्दियों में साबुन हम्म ज्यादा लगाना होता है, गर्मियों में कम लगाना होता है। फेस के लिए भी सेम होगा। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर कॉम्प्लेक्शन भी बेटर हो जाएगा पहले से। तो सर्दियों में कम लगाना है कहा होता है, सर्दियों में सर्दियों साबुन में ज्यादा ज्यादा। लगाना है और गर्मियों तो में सर कम वो लगाना है। ड्राई एकदम नहीं हो जाती स्किन वो पर? जो ड्राई होता है वो भी वो स्किन का ऑयल होता है, क्योंकि आपको सर्दी में पसीना नहीं आता। हाँ सर, पसीना नहीं पसीना आता। भी सर आपने पसीने की बात बोली तो भी मैं बोलती हूँ, मैंने सर सिर्फ समर में ही थोड़ा बहुत पसीना होता है, बाकी मुझे पसीना ही नहीं होता है। हाँ, तो जब पसीना नहीं आता तो जो ऑयल होता है वो स्किन के अंदर जमा होता रहता है, और वो उसी की वजह से रिंकल्स भी आता है। अब रिंकल्स भी नहीं आएंगे आप हम्म। अगर फेस को सर्दियों में 2 बार धोएंगे। और गर्मियों में क्या होता है, थोड़ा सा पसीना आता है, पसीने के साथ कुछ ऑयल निकल जाता है, अच्छा। और उस समय स्किन सॉफ्ट भी होती है। तो उसमें ज्यादा अगर आप साबुन लगाएंगे तो वो एक्सेसिव ऑयली हो जाएगा, और ज्यादा ऑयल जमा होगा और रिंकल जल्दी आएंगे। तो फिर गर्मी अभी में सर अभी अभी मैं सिर्फ अभी साबुन लगाती हूँ तो फिर वो एकदम ड्राई हो जाए तो स्किन फिर क्या करूँ चार उस पांच दिन टाइम की पे? बात है, उसके बाद ऑयल आना लगेगा, एकदम फेस पर इतना ग्लो आ जाएगा कि आपने अच्छा जिंदगी में ऐसा किसी का है। नहीं देखा होगा। 5-6 दिन अच्छा लगते है। हैं बस। ओके। उसके ये बाद सर आप ये बात तो बहुत अमेजिंग है। हाँ, अनबिलीवेबल। सुबह और रात को दोनों बार साबुन से धो, फेस को भी धो, और अगर सर को भी 2 बार धो सकते हैं, सर को भी धोइए। गर्म पानी है, गुनगुना पानी है तो कोई बात नहीं। हम्म। कुछ लोग कहते हैं ना गुनगुने पानी से हाँ हाँ डैंड्रफ हाँ। बढ़ जाता है। हम्म। डैंड्रफ वगैरह कुछ नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। और अच्छा। थोड़ा सा ऑयल जो सोप होता है, सोप में फैट होता है ना, वो बालों में रह जाता है, तो थोड़ा थोड़ा वो झाड़ू जैसा लगता है। वो भी शुरू शुरू में लगता है, बाद में नहीं लगेगा। और जब आप टॉवल से कर रहे हैं तो वो जो भी साबुन का बचा होता है, अगर आप अच्छे हम्म। से धो रहे हैं, जैसे आपने साबुन लगाने के बाद 5 मिनट अच्छे से पानी से धोएंगे तो वो निकल जाएगा। और नहीं भी निकलेगा तो आपके टॉवल से निकल जाएगा। अच्छा। ओके। दोनों को करिए, दोनों का फीडबैक दीजिए, और जितना बढ़ा सकते हैं बात को बढ़ाइएगा। ओके। आपका ये श्योर सर। प्रॉब्लम 6 महीने से पहले परमानेंटली खत्म हो जाएगा। जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा उसके बाद। सर अभी इतने 3 सालों से तो मुझे इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं। क्योर करना है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। कोई ये एडवाइस देता है तो उससे फॉलो कर, कोई दूसरा एडवाइस देता है उससे फॉलो, पर कुछ होता ही नहीं। रिजल्ट एंड में एकदम फिर वापस से वो ऐसा होता है कि क्या करूं मैं, आपका जीरो हो जाता है। आपका टाइम कैसे पास होता है? आप टाइम पास नहीं होता उसकी वजह से चाय ज्यादा लेते होंगे, या कुछ बार बार खाते रहते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं नहीं, एक्चुअली सर मेरा वो शेड्यूल क्या होता है कि मेरे हस्बैंड की सुबह जल्दी जॉब होती है, 8:30-9 बजे वो चले जाते हैं। हम्म, तो फिर मैं 5 बजे उनका टिफिन बनाने का होता है। हम्म, तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो सर पहले मैं है ना सुबह वॉक करती हूँ बाहर, गार्डन बाजू में गार्डन है तो वहां पे मैं वॉक करती हूँ। फिर आके फिर मैं अपनी वो जो चाय है वो वो लाइट ही चाय पीती हूँ, और उसके साथ जो सूखा नाश्ता, कभी कभी हैवी होता है कभी कभी सूखा नाश्ता होता है तो उसके साथ वो कर देती हूँ। फिर मैं 11:30 बजे में फिर मेरा खाना लंच लेती हूँ। उसमें 3 रोटी, दाल, सब्जी और भात लेती हूँ। हम्म। और फिर डायरेक्ट फिर रात को मैं 7 बजे मेरा डिनर हो जाता है सर। नहीं तो 11 बजे और 7 बजे के बीच में कुछ नहीं लेते?
कभी कभी लेती हूँ, पर आपका वो पड़ा ना, वो भी दिसंबर महीने वो मैंने फ्रूट भी बंद कर दिया। मैं पपैया लेती थी पहले, हम्म। क्योंकि वो पपैया सेहत के लिए अच्छा है, तो मुझे पता उसमें पानी होगा, तो मैं पानी भी, वो भी अभी छोड़ दिया नहीं, है आप सर। ये देखो ना, आपका पपैया वगैरह जो भी चीजें हैं, आप अगले हाँ। हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ेंगे, और उसके बाद छोड़ने के बावजूद भी दुनिया में पीरियड इरेगुलर होते हैं, आप दवाई लेते हैं, 6 महीने साल भर आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। आप इस अच्छा, सिस्टम पर आएंगे, आपको शायद कभी भी बंद नहीं, तो अगर सर आप। मैं अभी सुबह तो चाय बिल्कुल छोड़ ही दूं, हम्म। तो नहीं नहीं, सर ऐसा है कि इतना डरने की जरूरत नहीं होती है, फिलहाल छोड़ दीजिए। ओके, फिर तो फिर धीरे मैं धीरे सुबह इशू। क्या, मीन्स के सुबह के टाइम में फिर मैं क्या लूँ? कुछ नहीं लेने का जरूरत, आराम से एक दो बार उठ के वॉक इन रेस्ट करो, उसके बाद अपना खाना जो भी बने उसको प्रॉपर लंच कर लो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका मील्स के बीच में बराबर का गैप होना चाहिए। सुबह आप अगर 7 बजे तक ले लेते हैं, उसके बाद हाँ, दोपहर को 1 बजे ले लो, रात को 7 बजे ले लो, तो अच्छा, 7 1 7 विल बी द बेस्ट टाइम। हर एक में तो छह फिर छह घंटे सुबह गैप हो गया। तो फिर सुबह सुबह में क्या लूँ तो सर, फिर सर? जो मर्जी खाओ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नाश्ता सोच के मत लो, हर मील मील होता है। उसको ये ओके। कहना है कि वो सुबह का है इसलिए लाइट होगा या उसमें लिक्विड ज्यादा होगा, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह अगर नॉनवेज खाते हैं, सुबह नॉनवेज नहीं खाना नहीं चाहते सर, हो, दैट इज नहीं बेस्ट। अगर नहीं नहीं खाते तो जो भी नहीं सर, हैवीएस्ट खाना होता है वो खाइए आराम से, परांठे खाना है, जो भी खाना है खाइए, उससे कुछ नहीं होता। खाने से नहीं होता, सिर्फ पानी से होता है एसिडिटी का पानी कनेक्शन। से होता है। ओके, पर सर मैं 1 बजे तो नहीं खा, मैं एक्चुअली मेरा सालों से, मीन्स के बचपन से मेरा है ना, 11 11:30 के बीच में ही मेरा खाना हो जाता है, नहीं तो साढ़े आप ग्यारह सुबह का टाइम करो ना उसको, सुबह का खाना अच्छे से लो। अब 7 बजे नहीं खाना, अच्छा, 8 बजे खाओ, उसमें अच्छे से खा लो, फिर भूख नहीं लगेगा। अच्छा, वो ओके, इम्पोर्टेंट है, उसमें गैप देना अच्छा, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 6 6 घंटे का गैप देना, हाँ, और उस बीच में कुछ नहीं लेना, पानी वगैरह। बरोबर है। और 2 दिन में देखिएगा एनर्जी लेवल कहाँ जाएगा, अपने आप से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और मेडिसिन, किसी भी तरीके का मेडिसिन, सप्लीमेंट, डाइट कुछ नहीं लेना, जो मन नहीं में नहीं आता है वो सर, खाओ। मैंने तो छोड़ ही दिया है। आपका जब मैंने पढ़ा ना, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है सर। हम्म। मैंने होम्योपैथी की में चालू की थी, तो वो भी मैंने अभी तो बंद ही कर दी दिसंबर महीने से सर। हम्म। हम्म। इसे मैं कहती, अभी एक बार फोन करूं, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि पानी इंटेक बहुत है, इसीलिए मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए मैंने सुबह का पानी जो खाली पेट पीती थी वो भी छोड़ दिया देखिए, था। पानी के इंटेक से भी कुछ नहीं होता है। पानी का अच्छा, इंटेक ज्यादा होने के अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके काम करने के लिए जितना एनर्जी है वो नहीं मिलता, तो पानी अपने नहीं आप भरने मिलता। लगता है। आपका अगर अच्छा। हार्ट ठीक से पंप नहीं करेगा, जोर से पंप नहीं करेगा, तो शरीर में पानी रुकेगा। उसको हम्म। इतने फोर्स से करना होता है कि वो सेल्स के अंदर जाए, सेल्स के अंदर वो जाएगा, न्यूट्रिएंट जाएंगे, तभी एनर्जी बनता है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके, तो इसमें बरोबर है। पूरा फोकस ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर होता है कि वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ब्रेन अच्छा हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। क्योंकि देखो, जैसे जैसे एज होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका हम्म माइंड स्लो होने लगता है। आप हम्म। जल्दी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, या बोलने में हाँ। भी स्लो होने लगता है। आप जब बोल हम्म। रहे हैं तो जल्दी जल्दी नहीं बोल पाएंगे। हाँ हाँ तो आप हाँ। कभी भी 60 70 लोगों पर साल के लोगों को देखेंगे ना, तो उनका पिच स्लो होता है, धीरे धीरे बोलते हैं। हम्म। तो वो सारा का सारा कनेक्शन जो होता है वो एनर्जी कम होती रहती है। और जैसे बरोबर। जैसे आप ये करते रहेंगे, आपका फुल स्पीड पर आपका बात करने में जो गैप होता है ना, वो भी कम हो जाएगा। इस सब का कनेक्शन एनर्जी से होता है। एनर्जी, ओके। हम्म। और अगर आपका एनर्जी कम नहीं होगा तो कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, कभी कोई मरेगा नहीं। यस यस सर, ठीक है। आपने बहुत अच्छी सर जानकारी दी सर। श्योर आप सर, तो हाँ, आपको मैं वो व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं हाँ हाँ, अभी एक ओके। चीज सोच रहा था कि मैं जितने भी लोग कॉल करते हैं ना, मैं सबका पिन कोड नंबर ले लूं, ताकि अगर कभी कोई आपके पिन कोड से बात करना चाहे तो कम से कम रेफरेंस देना हो ना, कि अगर कोई कई बार कन्विंस नहीं होते तो उनको बोल सकते हैं कि आपसे बात कर लें। तो आप अपना पिन कोड दे दीजिए, सो दैट मैं धीरे धीरे करके पिन कोड के हिसाब से सेव करना शुरू कर दूंगा। पर सर कोई मीन्स के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, कोई अननोन मीन्स के मुझे आपको कोई भी कोई कॉल नहीं कर पर्सनल, सकता। हाँ मीन्स के, एक हाँ मिनट, आपका हाँ कोई हाँ। भी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, कहाँ रहते हैं वो भी नहीं पूछा। पिन कोड से सिर्फ ये होगा हाँ कि हाँ, मैं पिन कोड दूंगा, उसके बाद आपसे बात करके कि कोई बात करना चाहता है, कोई लेडीज बात करना ओके चाहती है, तो वो एक ओके, हाँ हाँ, उसी का श्योर कनेक्शन सर। शेयर होगा। अदरवाइज हाँ आपको हाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होगा। हाँ हाँ, श्योर सर, कोई प्रॉब्लम ज्यादा से नहीं। ज्यादा महीने में 2 1 लोग कॉल कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं सर, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हाँ, तो वो मेरा पिन कोड नंबर ना? हाँ, वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ हाँ
हाँ श्योर सर। हाँ तो और आप अभी मुझे व्हाट्सएप करते हो ना? व्हाट्सएप कर रहा हूँ मैं। हाँ, और उसमें वो पूरा पानी का हर एक 7 दिन का लिखा होगा। पर और जो सर आपने वो अभी बोला कि 36 घंटे अभी पानी के बिना रह सकते हो, तो वो भी वो अभी वो वो नहीं वो लिखा भी हुआ, वो जब भी आप कंफर्टेबल होंगे, जिस दिन आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे उसके अगले दिन कर लीजिएगा। पानी का इंटेक में बढ़ाऊं, उसके दूसरे दिन में ये करूं, छोड़ दूं? ये कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अच्छा, पहले डिहाइड्रेशन पे नहीं रहना है? अभी डिहाइड्रेशन करना है, मतलब करना इन द सेंस कि पानी का इंटेक तो कम करना ही है। अब हाँ। जैसे पहले दिन का 3 गिलास पानी है, दूसरे दिन का 2 गिलास पानी है। पहले दिन 3 बार खाना खाना है, दूसरे दिन 2 बार ही खाना खाना है सिर्फ। अच्छा, इस तरह का है। हाँ पहले दिन 3 बार खाना खाना हाँ। और और दूसरे दिन 2 बार। सिर्फ 2 बार ही खाना खाना है, और ये 2 दिन तो करने से ही आपको 70-80% आराम मिल जाएगा 2 दिन हाँ, में ही। और पर सर जो 7 दिन का आपने जो रेगुलर मीन्स के वो जो साइकिल दिया हुआ है, तो हम्म, उसमें भी फिर सर तीसरे दिन फिर 3 बार खाने खाना और हाँ। चौथे दिन 2 बार खाना खाना, इस नहीं, तरह का उसमें है? ऐसा नहीं है। उसमें मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 या 2 दिन 2 बार ही खाना खाना है, बाकी दिन 3 बार ही खाना है। अच्छा। हाँ सर, इसमें ये सर बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, कब क्या करना है वही पानी मैं कह और रहा हूँ ना, खाने डेली का। का डेली का इसलिए डे के हिसाब से देख लेना। और वो डिहाइड्रेशन वाला वो पहले पानी में पियो फिर? आप अभी ना 2-3 दिन तो छोड़ दो उसको, डिहाइड्रेशन को अभी छोड़ दो। आप फीडबैक देंगे ना, जो भी दो ओके, दो अभी तीन दिन। डिहाइड्रेशन पे मत नहीं जाओ कि बिल्कुल पानी नहीं पीना है, अभी ऐसा हाँ, मैं उस पर नहीं मत करूँ। जाइए। अभी आप जो व्हाट्सएप करेंगे वही साइकिल को मैं हाँ, फॉलो करूँ? हाँ, अभी डिहाइड्रेशन तभी करना है जब आपके मुंह में सलाइवा इतना हो जाएगा, प्यास लगनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, जब मुंह सूखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अच्छा, तभी मैं डिहाइड्रेशन पे जाऊं? हम्म। ओके, तो चलो पहले सर है ना, मैं आपका वो 7 दिन वाला अभी वो मैं पूरा फॉलो कर देती हूँ। ठीक है। बरोबर है? हाँ, ठीक तो है। फिर मैं सर आपको फिर कब मीन्स के ये 7वें दिन पे फोन करूँ या नहीं बीच नहीं, में भी फोन जब करूँ? मर्जी कर लो, जब मर्जी आपको फील हो, कुछ क्लियर करना है या कुछ आपको लगे हाँ बहुत हाँ, इम्प्रूवमेंट कुछ हो गया तो कन्फ्यूजन, हाँ हाँ हाँ, कुछ कंफ्यूजन के अलावा कब कन्फ्यूजन। लगे आपको बहुत आराम मिल गया तो भी कर दीजिएगा। ओके, श्योर सर, श्योर ठीक। सर। हाँ, तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ मेरा ठीक पिन है। ठीक नंबर। है। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू।